जय भीम साथियों। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज के ठीक बाहर और कॉलेज के गेट के करीब एक बोर्ड लगा दिख रहा है जिसमें लिखा है जॉइन द स्त्री मूवमेंट, जिसका मतलब है स्त्रियों का सशक्तिकरण। पर अब इसी कॉलेज की एक घटना सामने आ रही है जिसमें एक दलित महिला प्रोफेसर को मीटिंग के बीच में सबके सामने थप्पड़ मारा गया है। जिन महिला प्रोफेसर को थप्पड़ मारा गया है वो महिला प्रोफेसर अभी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। पूरा मामला ये था कि 16 तारीख को 16 अगस्त 2021 सुबह के 11 बजे हिंदी विभाग की मीटिंग बुलाई गई थी। नेट से संबंधित मीटिंग बुलाई गई थी और मिनट्स तैयार हुआ था। उस मिनट्स पर हम लोग हस्ताक्षर करते हैं। लगभग टीचर हस्ताक्षर कर दिए थे। जब मेरे पास रजिस्टर आया हस्ताक्षर के लिए तो उन्होंने कहा कि आप साइन करिए। मैंने कहा मैं तो पहले मिनट्स करूँगी, उसके बाद में साइन करूँगी। उन्होंने कहा इतना समय नहीं है, पढ़िए, साइन करिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे पहले एक घटना और घटित हो चुकी है कि जब विभाग की मीटिंग बुलाई गई थी, मिनट्स बनाया गया था, उस पर सभी के सिग्नेचर्स थे, मैंने भी साइन किया था और मैंने आपसे अनुरोध किया था कि मुझे इस पॉइंट पर ऑब्जेक्शन है, आप जो है यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। आपने सभी टीचर्स के सामने ये बोला था कि हाँ मैं मेंशन कर दूंगी, लेकिन आपने नहीं किया, इसलिए मैं अब बिना पढ़े साइन नहीं करूंगी क्योंकि एक घटना हो चुकी है। उन्होंने कहा कि नहीं आप करो, बिल्कुल मेरे सिर पर सवार हो गई, करो। मैंने कहा नहीं करूंगी। तो इन्होंने जो है आवेश में आकर जो है लगा दिया, एक थप्पड़ लगा दिया। एक थप्पड़ लगाकर उन्होंने जो है रजिस्टर जब थप्पड़ आपको मारा गया कितने लोग वहाँ मौजूद? उस समय 13 लोग वहाँ पर मौजूद थे। सारे 13 लोगों ने देखा और बिल्कुल सारे शॉक्ड रह गए कि मतलब ये क्या हो गया। मतलब 11 लोगों के सामने उन्होंने थप्पड़ मारा और जो 2 टीचर विभाग के थे जब 2 मिनट के बाद आए तो वो कबूल भी रही थी कि मैंने मारा है। और ये सिर्फ उसी विभाग के नहीं, अन्य विभाग के 4-5 टीचर्स भी वहाँ पर मौजूद थे, उनके सामने भी बोला कि मारा है। और ये कहते हुए जो है वो चली गई। और उनको ले जाने वाले स्टाफ काउंसिल सेक्रेटरी, आप सोचिए कि स्टाफ काउंसिल सेक्रेटरी का अपना एक ओहदा होता है। आप जब अपने आंखों के सामने देख रही हैं कि इस तरह का जघन्य अपराध, एक हिंसा हो रही है, आपको उसको रोकना चाहिए, उनको डांटना चाहिए कि आप ये क्या हरकत कर रही हैं, और आप लेकर उनको तुरंत भाग रही हैं और ऊपर से आप गलत रिपोर्ट लिखा रही हैं और ये बोल रही हैं कि हम जो है उस समय मौजूद ही नहीं थे। हम उस समय मौजूद हुए जब लोग बाल पकड़ पकड़ के लड़ रहे थे। तो शर्म आती है इस तरह के झूठ को फैलाते हुए। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो शिक्षक हैं। हम बच्चों को जो है शिक्षा की बात बताते हैं, सच बोलने की बात बताते हैं कि आप सच बोलिए हमेशा, और खुद आप शिक्षक होकर जो है झूठ बोल रही हैं। और ये घटना जो है, ये घटना आपको मैं बता दूं, सिर्फ ये नहीं, इसके पीछे पूरे 14 साल का रिकॉर्ड है। उनका गुस्सा है क्योंकि वो कभी मुझे पचा ही नहीं पाई। क्यों नहीं पचा पाई? क्योंकि मैं हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ती रही हूँ। हमेशा जिसके लिए भी कोई भी परेशानी हुई है, सबसे पहले डॉक्टर नीलम जो है खड़ी होकर आई है और उसने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है। और ये पूरा रिकॉर्ड है कॉलेज में कि कोई बोले या ना बोले, लेकिन अगर हम कंप्लेन नीलम मैडम के पास लेकर जाते हैं तो नीलम मैडम हमारी सुनवाई जरूर करेंगी। ये चीजें उनकी आंखों में चुभ रही थी कि एक जो है दलित टीचर होकर इस तरह से जो है वो कैसे सामाजिक न्याय की बात कर सकती है। ये उसी का गुस्सा था। और ये तो मुझे लगता है, मुझे तो अब शक होने लगा है कि प्रशासन जो है कॉलेज प्रशासन, ऑब्वियसली कॉलेज प्रशासन ने बुलाया होगा, क्योंकि एक विक्टिम से अगर मीडिया मिलने आ रहा है, आप सोचिए विक्टिम से जो है मीडिया मिलने नहीं दे रहा, आपके सामने है, गेट को बंद कर दिया गया है। एक टीचर जो 14 साल अपना समय इस कॉलेज को दिया है, उस टीचर से मिलने के लिए अगर मीडिया आ रहा है तो उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। मुझे बुलाया गया है, मैं बाहर आई हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। क्या आप क्रिमिनल हैं? और जिस तरह से पुलिस, जैसे उन्होंने फोन छीना है सबके सामने, उन्होंने पुलिस वालों ने फोन छीन लिया, ये क्या है? आप फोन छीन रहे हैं कि जो है लोगों की आवाज दबा रही है।
आम जन की आवाज दबा रही है। आप पुलिस हैं, मुझे तो ये पुलिस जो है गुंडा दिख रही है। ये तो पूरी गुंडागर्दी है। ये पुलिस ही गुंडागर्दी पर आप सोचिए कि दिल्ली में, हमारी राजधानी में जब पुलिस की गुंडागर्दी है तो छोटे छोटे कस्बों में, गाँव में पुलिस क्या करती होगी? विक्टिम को ले जाकर जो है वो उनको जो है भड़काती होगी, उनको बोलती होगी कि जो है जब एक शिक्षिका के साथ ऐसा हो सकता है, दिल्ली प्रोफेसर के साथ ऐसा हो सकता है। आपको अपनी ड्यूटी जल्दी काफी लोग वहाँ पे मौजूद हैं, और इस वक्त आपके साथ उनमें से कितने लोग अभी मौजूद हैं, कितने लोग आपके साथ हैं? अभी भी वो कह रहे हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडहॉक की स्थिति क्या होती है, आप समझ सकते हैं। और उनको डराया भी गया है, धमकाया भी गया है कि अगर आप नीलम मैडम को साथ देंगे तो आप सोच लीजिए। यहाँ तक कि जो क्रिमिनल टीचर है, उन्होंने जब इस घटना को अंजाम दिया, उस समय वो बोलती हुई निकली कि ये एडहॉक टीचर क्या आपका साइन करेंगे साथ में। वो एचओडी है रंजीत कौर जी, जो क्रिमिनल टीचर है, एचओडी, वो एचओडी है और एचओडी का पावर दिखाती है। तो ये जघन्य अपराध है। और अभी भी वो कह रहे हैं कि अगर मुझे ऐसा होगा तो हम जो है आपका साथ देंगे। मुझे तो वो यही आश्वासन दे रहे हैं कि मैडम हम आपका साथ देंगे। हाँ, पुलिस में मैंने एक कंप्लेंट दर्ज की, क्योंकि जिस समय ये घटना घटित हुई थी मैं अंदर से इतनी हिल चुकी थी कि आपको खुद ही मालूम है कि किसी को अगर किसी 13 टीचर के सामने मार दिया जाए तो आप कितना अपमानजनक महसूस करते होंगे, कितना अपमान आपको। मैं मानसिक और शारीरिक रूप से इतनी आहत हो गई थी कि मैंने अपने आप को थोड़ा सा जो है कुछ देर के लिए शांत किया। टीचर्स ने भी अपने आप को शांत किया कि क्या हो गया। प्रिंसिपल को लेटर दिया, जबकि उन्होंने कॉलेज प्रशासन ने डायरी करने से मेरा मना किया। और जो भी मेरी मनः स्थिति थी, उस मनः स्थिति में मैं, जैसी भी मेरी मनः स्थिति थी, किसी तरह अपने आप को मैं दोबारा से तैयार की कि नहीं, मुझे ये मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई है। आज अगर मैं हार गई तो ऐसे क्रिमिनल टीचर जो हैं बच्चों को के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। ऐसे क्रिमिनल टीचर जो हैं उनकी अगर कोई बात नहीं सुनी जाएगी तो वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैंने अपने आप को तैयार किया और किसी तरह अपनी मनः स्थिति जैसी थी उस स्थिति के अनुसार जैसे भी टूटे शब्दों में जो है मैंने एक कंप्लेंट जो है दर्ज कर दी। लेकिन मैंने पुलिस में जाकर ये बोला था कि प्लीज़, मैं दलित समाज से हूँ, आप मेरी रिपोर्ट जो है वो SC/ST के तहत जो है वो इसको डालिएगा। पुलिस ने तो आपको अंदर ही नहीं घुसने दी, तो आपको जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो अंदर नहीं घुसने दे रहा है वो क्या मेरी रिपोर्ट लिखेगा, वो क्या कंप्लेन दर्ज करेगा, वो क्या मेरे साथ न्याय करेगा। ये तो मतलब बहुत सोचनीय और शर्म का विषय है, बहुत शर्म का विषय है।